दोस्तों, आपने गजवाए हिंद का नाम तो जरूर सुना होगा, पर क्या आप इसका अर्थ समझते हैं? गजवाए हिंद का क्या अर्थ होता है? गजवाए हिंद का मतलब हर उस हिंदू को जानना चाहिए जो भारत में रहता है। ये आपके और आपकी युवा पीढ़ी जो रात दिन रील बनाने में व्यस्त है, उसको भी जानना जरूरी है। यदि आपने समय रहते इस शब्द का अर्थ नहीं जाना तो फिर जानने लायक नहीं बचोगे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और सभी हिंदू सनातनियों को जरूर शेयर करें। क्या है गजवाए हिंद? दुनिया भर के आतंकवादी संगठन जब भी भारत के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं तो गजवाए हिंद शब्द जरूर आता है। अलकायदा के जो ये आतंकवादी गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, यह सपना क्या है? इस्लाम धर्म में गजवा शब्द का अर्थ होता है युद्ध। हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान, यानी गजवाए हिंद का मतलब है हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। इस्लामी आतंकी संगठन और कट्टरपंथी मानते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का वर्चस्व तभी कायम होगा जब गजवाए हिंद कामयाब हो जाएगा। सीधा सा अर्थ है कि जिस दिन भारत से सारे हिंदू समाप्त हो जाएंगे, भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, उस दिन गजवाए हिंद सफल माना जाएगा। इस गजवाए हिंद का उल्लेख 4 हदीसों में किया गया है। कुरान के बाद इस्लाम में हदीस को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। 4 हदीस ऐसी हैं जिसमें गजवाए हिंद का उल्लेख बहुत विस्तार से किया गया है। एक हदीस में हजरत अबू हुरैरा ने कहा है कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ एक लश्कर रवाना होगा। यहाँ उम्मत का जो अर्थ है वह मुस्लिम समुदाय से है। आगे अबू हुरैरा कहते हैं कि अगर मुझे गजवा यानी युद्ध में शामिल होने का मौका मिला और मर गया तो शहीद कहलाऊंगा, और अगर बच गया तो वो हुरैरा कहलाऊंगा जिसे अल्लाह ने जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया होगा। इसको हम अपनी भाषा में समझें तो यदि गजवाए हिंद के युद्ध में मैं मर गया तो शहीद हो जाऊंगा, यदि मैं बच गया तो बाद में जब भी मैं मरूंगा तो मुझको नरक नहीं मिलेगा, मेरा स्वर्ग पक्का है। दूसरी एक और हदीस में लिखा है कि तुम्हारा एक लश्कर हिंद से जंग करेगा और मुजाहिदीन वहाँ के बादशाह को, मतलब हिंदुस्तान के बादशाह को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे, और जब वो पलटेंगे तो हजरत ईसा को श्याम में पाएंगे। श्याम का अर्थ है सीरिया। जो सीरिया नाम का देश है उसको श्याम बोलते हैं। पूरी दुनिया में 1,500 से ज़्यादा आतंकवादी संगठन हैं जो इस्लामी कट्टरवादी हैं। ये सभी आतंकवादी इस्लाम के नाम पर काम कर रहे हैं और इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर ही ये खून बहाते हैं, लेकिन हकीकत में यह पैसा कमाने का एक तरीका है। यह डर और खून का व्यापार करते हैं। इससे भी खतरनाक बात यह है कि इन सभी आतंकी संगठनों ने भविष्य की तमाम योजनाएं बनाकर रखी हैं। उन योजनाओं में उन्होंने गजवाए हिंद को सबसे ऊपर रखा है। इन सभी इस्लामिक कट्टरपंथियों का सबसे बड़ा सपना भारत को जीत करके उसको इस्लामिक देश बनाना है। ये आतंकवादी संगठन आतंकवादियों को गाजी बोलते हैं। गाजी उनको कहा जाता है जो इस्लाम धर्म के लिए युद्ध करते हैं। गाजी को यह लोग बहुत ही सम्मान सूचक शब्द मानते हैं। जितने भी मौलाना हैं, उलेमा हैं, वो पूरे जोर शोर से गजवाए हिंद की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। इनका मानना है कि गजवाए हिंद के दौरान जो लोग भी मारे जाएंगे उनको जन्नत नसीब होगी और उनको जन्नत में बेहतर हूरें मिलेंगी, और जो लोग जीत कर बच जाएंगे वो भारत पर शासन करेंगे। गजवाए हिंद की शुरुआत खुरासान इलाके से हुई। वर्तमान में खुरासान के इलाके में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ क्षेत्र आते हैं। कट्टर इस्लामी लोग कहते हैं कि इतने वर्षों में गजवाए हिंद इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक भारत पर जितने मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया वह इस्लामिक कट्टरवादी तो थे, लेकिन उनका असली मकसद भारत को लूटना था। इस्लाम का प्रचार उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब जो गजवाए हिंद करेंगे वो भारत को लूटने के मकसद से नहीं, बल्कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के इरादे से हमला करेंगे। पुराने आक्रमणकारी जो आए, जिन्होंने भारत को हजारों वर्ष तक गुलाम बनाकर रखा, वो सिर्फ भारत को लूटने के लिए आए थे। इसलिए वो भारत को कभी भी एक इस्लामिक देश नहीं बना पाए। लेकिन अब ये जो सपना देख रहे हैं वो लूटपाट के इरादे से नहीं। अब इनका जो सपना है वो यह है कि भारत को इस्लामिक देश में तब्दील कर दिया जाए, और वो तब संभव है जब भारत में रहने वाले सारे हिंदू या तो मारे जाएं, या वो धर्म परिवर्तन कर लें, या फिर भारत छोड़कर चले जाएं। यह गजवाए हिंद का जो सपना है ये बहुत पुराना है, क्योंकि 8वीं शताब्दी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था, गजवाए हिंद तभी सफल हो गया था। लेकिन भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी, इसीलिए गजवाए हिंद सफल नहीं माना जा सकता। अब यह तभी कामयाब माना जाएगा जब हिंदुस्तान में एक भी हिंदू नहीं बचेगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसको सभी हिंदुओं को समझना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए।
दोस्तों आप इस विषय में क्या कहते हैं, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज। रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य